बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 15 जनवरी और दिन है हफ्ते का। बस पाकिस्तान के अंदर एक तबका ऐसा है जिसने ये गुफ्तगू शुरू कर दी और बयानिए घड़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब इमरान खान की हुकूमत जाएगी तो करप्शन के बहुत सारे किस्से और कहानियां सामने आएंगी। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, इनके अकाउंट्स में से पैसे निकलेंगे, लोगों ने किस तरह इनके अकाउंट्स में पैसे डाले, इसका तयन हो सकेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान में सोशल मीडिया, इसकी एक अपनी पहचान है, एक अपना मकाम है और पाकिस्तान की ऑपोजिशन जमातें हमेशा से सोशल मीडिया का सहारा लेती रही। अगर नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर पाकिस्तान के इदारों को गालियां निकाल सकते हैं, लिटरली गालियां निकाल सकते हैं, तो फिर इन सबूतों को मंजरेआम पर क्यों नहीं लाया जाता? मन घड़त वीडियोस और ऑडियोज बनाकर अदालतों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, तो फिर इन केसेस को मंजरेआम पर क्यों नहीं लेकर आते? उज़र यह पेश किया जाता है कि शायद पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसलिए इन केसेस के खिलाफ किसी किस्म की आवाज उठने नहीं दी जाती, इसे दबा दिया जाता है, मीडिया हाउसेस को कंट्रोल किया जाता है। अरे भाई, मीडिया मैनेजमेंट के चैंपियंस ने तो ऑडियोज के जरिए साबित किया कि पाकिस्तान का मीडिया कौन कंट्रोल कर रहा है। लंदन से आपको हमेशा एक खास किस्म की खबर मिलेगी, इससे ज्यादा आपको खबर नहीं मिलेगी। एक खास किस्म का बयानिया ना की सीट में चलाया जाता है, इसके अलावा ना कोई सवाल होता है, ना कोई जवाब मिलता है। जो लोग सवाल करना भी चाहें उनको इनकार कर दिया जाता है, बल्कि धक्के दे दिए जाते हैं। तो वो लोग जो ये बात बारहा करते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जाने दें, फिर देखिएगा कि अगली 3 रो, जो अगली 3 कतारें हैं असम्बली की, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स, MNAs बैठते हैं, ये लोग हुकूमत को संभाल रहे हैं और इनके बहुत सारे किस्से कहानियां और इनकी करप्शन की गजब कहानियां मंजरे आम पर आएंगी। मैं फिर उन तमाम लोगों से कहूंगा कि अगर कोई नहीं चलाता आप मुझे दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस अगर मौजूद हैं, मैं चलाऊंगा और धड़ल्ले से चलाएंगे, पूरी इंक्वायरी करेंगे और हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर आप ये समझते हैं पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने अपनी जेबें भरी, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के वुज़रा ने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए करप्शन की जो पब्लिक मनी था उसे अपने लिए इस्तेमाल किया, बहुत सारे वसाइल को अपने घरों के लिए इस्तेमाल किया, बैंक बैलेंस बनाए, फैक्ट्रियां लगाई, तो कोई करे ना करे, हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर ऑपोजिशन में इतना दम नहीं है कि इसको बेनकाब कर सके, अगर फजल रहमान साहब की जो तकरीरें पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ होंगी, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ होंगी, उनको दे दें। वो तो हर वक्त सरापा एहतजाज रहते हैं। बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स चलाते हैं, उनको दे दें, वो इसके बारे में लिख दें, वॉशिंगटन पोस्ट में छपवा दिया जाए। कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लंदन के अंदर जो केस चल रहा है और किस तरह इसको पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसके साथ जोड़ा जा रहा है, और जो बयान सामने आया कि किसने क्या कहा, अभी सिर्फ ये रिकॉर्ड पर प्रोसिक्यूशन ने जो बातें कही हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इन लोगों को दे दें जो मुल्क से भाग गए और पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं और पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने लगे हुए हैं। आप उनको ये तमाम सबूत दे दें। आप लंदन के सहाफ़ियों को दे दें जो हाथ बांध कर किसी खास घराने के आगे खड़े हो जाते हैं। अगर सबूत मौजूद हों तो दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ा मसला है। ये बयानिया से बनाया जा रहा है। पहले ये कहा जाता था कि आज गया कल गया, हुकूमत जा रही है, हम ऐवान को नहीं चलने देंगे, हमारी अपनी अक्सरियत होगी। जब लॉन्ग मार्च किया जाएगा नवंबर में तो देखेंगे कि हुकूमत कुछ घंटों की मेहमान होगी। ये सारी बातें खत्म हो गई। वो लोग जब अदालत जाते हैं तो चढ़ाई कर देते हैं, निज़ाम को चलने नहीं दिया जाता, अदालती निज़ाम को नहीं चलने दिया जाता। मुल्क का निज़ाम तो एक तरफ है, अदालत के निज़ाम को नहीं चलने दिया जाता। तो इन लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और अब ये जो नया शोशा छोड़ा जा रहा है कि सबूत मौजूद हैं लेकिन इनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। मेरी एक बार फिर उन तमाम लोगों से ये एक ऑफर है कि आप इसको पब्लिक नहीं कर सकते, आप हमें दे दें, हम पूरी शान के साथ इसे पब्लिक करेंगे और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनका तयन भी किया जाएगा। व्यूअर्स,
इमरान खान मुस्तकबिल के अशरफ गनी होंगे। जब बहरान आता है तो इमरान खान, परवेज़ खटक वगैरह से रजू करते हैं, लेकिन जब तर्जुमानी या तकारीर करनी हो तो उसके लिए ज़ुबान दराज़ों और खुशामदियों को आगे किया जाता है। बहुत ही अच्छी बात है। नून लीग के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर तो एक लंबी आपको फहरिस्त नज़र आएगी। आपने शायद व्यूअर्स एक बात नोट की हो, नून लीग के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जमात के कायद को ये बावर करवाना चाहते हैं कि जनाब देखें, आपकी मोहब्बत में और आपकी वफादारी में हम आपके साथ खड़े हैं और मुस्तकबिल में हमारा ख्याल रखा जाए। हम मुश्किल वक्त में आपको छोड़कर नहीं गए, आप मुल्क से बाहर थे, लेकिन इसके बावजूद हमने आपको जिंदा रखा, तो हमें भी आपने नहीं भूलना। ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस भी बने, और ऑब्वियसली जब आप एक खास ग्रोह से आपका ताल्लुक हो, कबीले से आपका ताल्लुक हो, तो आपको फिर कबीले वालों की माननी पड़ती है। केसेस चल रहे हैं, उनका फैसला नहीं हो रहा, वो मैंने बहुत दफ़ा ये बात कह दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर आपको लोग उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आएंगे। बिलावल जरदारी को बयान दे दिया, ठीक है। आसिफ अली जरदारी जब कोई बयान देंगे, ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको किसी लेवल के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लोग जिनको इमरान खान की हुकूमत में जो सलीम साफ़ी है, उन्होंने इसे खुशामदियों का टोला कहा, तर्जुमानी करने वाले, तकारीर करने वाले टोले का नाम दे दिया। तो नून लीग के अंदर आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो अपने कायद को यकीन दिला रहे हैं कि आप वापस आएँ और हमारा ख्याल ज़रूर रखिएगा? और पीपल्स पार्टी में तो खैर लोग मौजूद ही नहीं। रहमान मलिक साहब कभी कभी इंटरव्यू दे देते हैं और कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो ज़्यादा खुशामदी आपको नून लीग के अंदर नज़र आएंगे। मुझे अब ये समझ नहीं आता कि सलीम साफ़ी साहब की सहाफ़त किस तरफ चल रही है और इनकी इस सहाफ़त से पाकिस्तान की क्या खिदमत हो रही है। बहुत ही अच्छा हो कि अपनी एनर्जी और तवानाइयों को मुल्क के अंदर अगर कहीं पर कोई स्कैंडल्स मौजूद हैं उसके ऊपर खर्च करें, सर्फ करें, अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, एक ऐसा मौका जो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के पास नहीं है। आप इस पोजीशन का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप खुशामदी टोलों का जिक्र करते हैं। आप काश यही किरदार पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों की तरफ भी रखें। जब आपने शहबाज शरीफ का इंटरव्यू किया तो आपके जज्बात शायद इस हवाले से उन ख़ानदान के लिए भी ऐसे होते, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। बात खैर बहुत दूर निकल जाएगी, लेकिन यह हकीकत है कि ये किरदार सलीम साफ़ी साहब जैसे और इन जैसे बहुत सारे किरदार मौजूद हैं जो एक ख़ास किस्म की सहाफ़त करते हैं। और फिर दूसरी तरफ आपको भी बता दें, हामिद मीर साहब ने एक प्लेटफॉर्म में बैठ कर कहा, जवाद साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उनका ताल्लुक है, कि ये पिछले 1.5 साल से सबूत लिए फिर रहे थे, लेकिन इनकी कोई सुन नहीं रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि आप सबूत क्यों नहीं पेश करते मीडिया के सामने? तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, दबे हुए हैं, अगर ये सामने आ गए तो फिर इसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। मेरी उनसे भी ये बड़ी रिक्वेस्ट है और बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है। वो लोग जिनके ज़मीर जाग जाते हैं ना 4 साल बाद, 3 साल बाद, कुछ महीनों के बाद, आप अपने ज़मीरों से ये ज़रूर सवाल करें कि आपको सिस्टम के अंदर रहकर उससे लड़ना है। आपको अच्छे लोग, बुरे लोग हर जगह मिलेंगे, और अगर ऐसे किरदार मौजूद थे जिन्होंने फ़ायदे हासिल किए और ऐसे बहुत सारे राज हैं जो आप अपने सीने में लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सिपाही कहते हैं, तो ये सिपाही लड़ना जानता है। सिपाही को चाहिए था कि वो लड़ता। वो हार मानकर क्यों पीछे बैठ गया? और अगर सबूत मौजूद हैं तो मैं उन्हें भी यही कहूँगा कि इन सबूतों को सामने लेकर आएँ, क्योंकि इस वक्त जब पाकिस्तान और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का राज है, कोई चीज़ छुप नहीं सकती। यहाँ पर राई का लोग पहाड़ बनाकर पेश कर देते हैं, तो फिर तो बहुत सारे सबूत हैं जो दावे किए जा रहे हैं। इन सबूतों को मंजर आम पर आना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे अच्छी तरह याद है व्यूअर्स, आपको शायद ये बात अच्छी ना लगे, मैंने जब ये स्टोरी की ब्रॉडशीट वाली, तो उसमें एक हुकूमत की बात नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ, फौज, बैंकिंग सेक्टर, वुकला, कौन सा ऐसा जो हिस्सा था हमारे पाकिस्तान का जो इसके बारे में कोई ना कोई खबर मौजूद नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो ताकतें जो जिनके पास सबूत मौजूद हैं कोई नहीं चलाता, क्योंकि पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, जिस तासुर दिया जा रहा है, तो आप हमें दें, हम इंशाल्लाह ज़रूर चलाएंगे। आज मौलाना फजल रहमान साहब एक बार फिर कुछ ऐसी सियासत करते हुए नज़र आए जिसका अमली सियासत से कोई किरदार नहीं है, और उन्होंने ये एक बात कही कि कौमी सलामती पॉलिसी बन रही थी और
पार्लियामेंट बेखबर है। मुझे हैरानगी इस बात की हो रही है कि वो लोग जो पॉलिसी बनाते हैं और पाकिस्तान के इदारे जो इसमें बिल्कुल साथ साथ थे, तो किस किस्म की पॉलिसी की ये बात कर रहे हैं, किस किस्म की बेखबरी की बात कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान की सियासत को मां सवाए एक प्रेशर ग्रुप की ओर कुछ नहीं दिया। वो एक प्रेशर ग्रुप थे, वो प्रेशर ग्रुप हैं और प्रेशर ग्रुप ही रहेंगे, यानी मफादात का टोला। जिसकी हुकूमत होती है उसके साथ मिल जाते हैं। आज अगर फजल रहमान साहब को हुकूमत में कोई ओहदा दिया जाए, व्यूअर्स, ये फिल फॉर अपनी पार्टी बदलेंगे और फिर ये कहेंगे, जिस हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बाहर आकर ये कहते हैं और गिला भी करते रहे कि हमारे साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए गए, लिहाजा हमारा अब ज्यादा देर मुस्लिम लीग नून के साथ चलने का कोई इरादा नहीं और ना ही हम ज्यादा देर चल सकते हैं। जहां से मौका मिलेगा, जहां से फायदा इन्हें मिलेगा, ये अपनी ताकत को जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात करना कि मुस्तकबिल अंधेरे में धकेला जा रहा है हमारी कौम को, कम ऑन फजल रहमान साहब, आपको कम अज कम ये बात नहीं करनी चाहिए। और कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने बात कही कि सिक्योरिटी पॉलिसी की बुनियाद पर कश्मीर के साथ खेल खेला जा रहा है। आप इतना अरसा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, आप बेहतर पॉलिसीज बना लेते। आपके अपने दौर के अंदर जब भी आपको खामोश करना होता, मुस्लिम लीग नून ने आपको ये ओहदा दिया ताकि आपको खामोश रखा जा सके, और एक तरह से ओहदे ही वजीफा का काम करते हैं। और इस हुकूमत के अंदर गालिबन आपके पास कोई ओहदे नहीं है, इसलिए ये इस किस्म की बातें आप करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, केपी के अंदर जो कुछ हुआ दूसरे मरहले के अंदर भरपूर तैयारी से आ रही है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, आप देखना ये होगा कि जो दावे किए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से और फजल रहमान ग्रुप की तरफ से, इसमें कितनी जो ज्यादा हकीकत होगी और फिर इसको कन्वर्ट करने में कितना ये कामयाब होते हैं। व्यूज, आपको आखिर में ये भी बताते चलें, कराची के हालात, आने वाले दिनों में कराची की सियासत में मजीद तेजी आएगी और वहां पे अमन आमा की जो सूरत हाल है, एक बहुत बड़ा मसला हमेशा से रहा, अभी बना हुआ है। आपने शायद खबरों में देखा हो, कराची में असला बरामद हुआ है और रिजवान अख्तर ने 19,000 कंटेनर्स गायब होने का माजी में दावा किया था। और वो ये कहते हैं कि 19,000 कंटेनर अफगानिस्तान जाते हुए गायब हुए। अब 19 कंटेनर्स, यानी जिसमें नेटो का सामान था, असलहा था, वो गायब हो गया। अब हुआ क्या, ये कराची का इलाके में एक इमारत से नेटो का जदीद असला बरामद हुआ है और पुलिस के मुताबिक बरामद असला इंतहाई जदीद है और असले में मशीन गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, एंटी टैंक माइंस और दीगर असलहा शामिल है। इस हवाले से रिजवान अख्तर साहब की जो बात थी, उन्होंने पहले इससे दावा भी किया। अब ये असला जाएगा कहाँ? असलहा कराची में इस्तेमाल किया जाएगा डकैतियों के अंदर, लूट खसूट के अंदर। जब भी अमन आमा की सूरत हाल ख़राब करनी हो तो इसको इस्तेमाल ही करना होगा। अगर हुकूमत होती तो शायद हालात डिफरेंट होते और इस असले को इस्तेमाल किया जाता पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। व्यूअर्स, इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि जो बयान सामने आया, नफरी दुगनी कर दें तो फिर जराइम पर भी काबू नहीं पाया जा सकता, कराची पुलिस चीफ ने हाथ उठा लिया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक शहर बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन के एतबार से आपके पास नफरी पूरी नहीं है, ज़िले बहुत ज़्यादा हैं और इतने बड़े इलाके को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लंदन की मिसाल भी आपके सामने है। लंदन के बहुत सारी बारोज हैं और हर बारों की एक अपनी पुलिस है और तमाम जो इंतज़ामी अमूर हैं उस बारों के अंडर होते हैं। तो ये सूरत हाल है कराची के हवाले से। और अमन आमा की सूरत हाल सिंध हुकूमत का एक बहुत ही बड़ा एक फेलियर रहा हमेशा से कराची के अंदर और खैर सिंध के दीगर इलाकों के अंदर भी। और अगर असलहा जो गायब हुआ, और अब अंदाज़ा करें 2013 में असला गायब होता है और 19 कंटेनर्स, ये कहाँ गए होंगे? लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए होंगे, लोगों की जानें गई होंगी इस असले की वजह से। तो कितनी बड़ी तादाद के अंदर असला जब गायब होगा तो इसका इम्पैक्ट आपको पूरे सिंध के अंदर नजर आएगा। और ये भी पॉसिबल है कि यह असला दूसरे शहरों में भेजा गया हो। यह भी पॉसिबल है कि यह असला जो गायब किया गया पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी इस्तेमाल किया गया हो। और पाकिस्तान की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जब भी इनका सामना दहशतगर्दों से होता है तो दहशतगर्दों के हाथ ही असला लग गया हो। तो अंदाज़ा करें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कराची के अंदर कितनी ख़राब है। और यही बुनियादी वजह है कि जो पुलिस चीफ हैं उन्होंने अपना हाथ जो है वो उठा लिया और ये कहते हैं कि शहर को 1.5 से 2 लाख कैमरों की ज़रूरत है और जब तक शहर में
हर जगह कैमरे नहीं लगेंगे, इस वक्त तक जराइम की शरह पर काबू नहीं पाया जा सकता। हमारी दुआ है कराची के हालात बेहतर हों, क्योंकि कराची रोशनियों का शहर है और कराची में अमन होगा तो पूरे पाकिस्तान में और ख़ुसूसन सिंध के अंदर अमन होगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, सिंध के अंदर और ख़ुसूसन कराची के अंदर पाकिस्तान की सियासत में हलचल आपको कुछ दिनों में नज़र आएगी और अली जरी साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं और फिर जो धरने देने की तैयारी भी की जा रही है, एहतजाज की भी तैयारी की जा रही है, तो आपको जो सियासी मंजरनामे पर कराची बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नज़र आएगा। अपने कमेंट्स भेजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।